गालीबाज कॉकरोच गुंडों का इलाज हुआ शुरू, मोदी योगी को गाली देना पड़ा महंगा। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी स्वर्गीय मां को गाली देने वाले शख्स को योगी पुलिस ने दबोचा। खटीमा में योगी मोदी को भद्दी गालियां देने वाले अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कॉकरोच प्रोटेस्ट के नाम पर अब सड़क पर उतरकर कुछ उपद्रवी दंगई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को टारगेट कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस बनाकर उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं और ये सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इन गालीबाज कॉकरोचों को ये खेल बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि योगी पुलिस और तमाम राज्यों की पुलिस ने ऐसे वीडियोस पर अब एक्शन की शुरुआत कर दी है। और सबसे बड़ा एक्शन हुआ है बेंगलुरु से, जो ये वीडियो सामने आया है। इसमें यह शख्स सरेआम पीएम मोदी को गाली दे रहा है, उनकी माताजी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वो भाषा, वो शब्द जो कैमरे पर हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। और इस शख्स पर अब वाराणसी पुलिस ने एक्शन लिया है। एक शिकायत दर्ज कराई गई इस वीडियो को लेकर, जिसके बाद वाराणसी पुलिस ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया है और खबर यह है कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरीके से बेंगलुरु से वीडियो सामने आया और प्रधानमंत्री, उनकी माताजी को टारगेट किया गया, जिसके बाद योगी पुलिस ने एक्शन लिया। वहीं दूसरा मामला खटीमा का है, जहां पर एक शख्स जो है वो वीडियो में गाली दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भद्दी भद्दी ये गालियां दी जा रही है। उसके बाद खटीमा पुलिस ने इस शख्स का, जिसका नाम अली है, उसका ऐसा इलाज किया है कि वो अब पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वो लड़खड़ा कर चल रहा है, वो अपने कुकर्मों के लिए माफी मांग रहा है और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये जो मामले हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर भी जो तमाम कॉकरोच वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं और बहुत भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी स्वर्गीय माताजी को टारगेट किया जा रहा है और उनके लिए अब शब्द बोले जा रहे हैं। तो उनका इलाज अब शुरू हो चुका है। दिल्ली में जो लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल चल रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी योगी पुलिस ने कमर कस ली है। किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे ही लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर पुलिस इनका लगातार इलाज कर रही है। हालांकि गिरफ्तार होने के बाद वो गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब पी ली थी, इसलिए सब कुछ बोला मैंने और अब मैं माफी मांगता हूं, आगे से ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा। इस तरीके की चीजें हो रही है। तो एक तरफ खटीमा में धामी पुलिस ने एक्शन लिया, जहां पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री को गाली देने वाले इस शख्स को दबोचा गया। तो वहीं पर बेंगलुरु में इस शख्स ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी तो योगी पुलिस पर शिकायत गई और उन्होंने एक्शन लिया है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये चिंता का विषय है। जाहिर तौर पर विरोध का अधिकार हर किसी को है, लेकिन क्या मां बहन की गालियां देना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपमानित करना, ये लोकतंत्र नहीं, गुंडागर्दी है सरेआम। ये कॉकरोच प्रोटेस्ट अब कहीं ना कहीं अपना असली चेहरा इस तरीके से दिखा रहा है। कुछ लोग पेपर लीक का मुद्दा उठाकर अपना गुस्सा, अपना एजेंडा, अपनी गंदी मानसिकता इस पूरे प्रोटेस्ट की आड़ में निकाल रहे हैं। लेकिन अब योगी पुलिस इन गालीबाजों को बिल्कुल भी छूट देने वाली नहीं है। एक एक को पहचाना जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर छुप छुप कर गालियां दे रहे हैं। अब उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तमाम रिकॉर्डिंग, तमाम वीडियो और पोस्ट, ये तमाम चीजें पुलिस के लिए सबूत बन रहे हैं। पेपर लीक को लेकर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो गुंडागर्दी फैला रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।
हालांकि सीएम योगी पहले ही इस पर बयान दे चुके हैं और उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले का स्वागत किया। इस मामले में उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इससे कहीं ना कहीं प्रदर्शन में युवाओं को भड़काया जा रहा है और अपनी कामों का उन्होंने हवाला दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा। लगातार कभी वह जाति जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किया, कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने के लिए। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम का कानून पास किया और इस कानून के तहत था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से कोई भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन अगर भारत के अंदर आया है, 5 साल पहले आ चुका है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, भारत के अंदर सम्मानजनक ढंग से उसको बसने की सुविधा दी जाएगी। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इनके अन्य सेकुलर दलों ने विरोध किया, मुस्लिम संगठन विरोध में आए, लंबे समय तक इनके द्वारा आंदोलन किया गया। आप मुझे बताओ, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं पर, सिखों पर अत्याचार होगा, बौद्धों पर अत्याचार होगा, जैनियों पर अत्याचार होगा, कहां जाएगा वो व्यक्ति? कहां जाएगा? अरे इसी हिंदुस्तान में तो आएगा। और मोदी जी ने यही किया, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर, दलितों के कत्लेआम पर ये सभी दल मौन थे, किसी का मुंह नहीं खुल रहा था। पाकिस्तान में जब कत्लेआम होता है इनका मुंह बंद हो जाता है, लोग कुछ नहीं बोलते। देश के अंदर कहीं हिंदू विरोधी दंगे होते थे, ये सभी दल मौन हो जाते थे। कांग्रेस के समय में जब कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम होता था, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता था, इनका मुंह बंद हो जाता था। लेकिन जब उन हिंदुओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण की बात मोदी सरकार ने की, तो इन लोगों ने उसके विरुद्ध कितना नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। उसके खिलाफ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तोड़फोड़, आगजनी, ये सब करने का प्रयास किया था। और ये वहां तो दिल्ली में तो क्या ही, इन्होंने यूपी में भी, देश के अलग अलग राज्यों में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। जब उसमें विफल हो गए, उसके बाद इन्होंने किसानों को भड़काना शुरू किया, किसानों को भड़काना शुरू किया। किसानों का आंदोलन पंजाब से, हरियाणा से लोगों को बहका बहका करके लाते थे, भड़काते थे। वहां भी जब किसानों की समझ में आया कि नहीं, ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं, फिर इन्होंने युवाओं को भड़काना शुरू किया, दलितों को, वंचितों को भड़काना शुरू किया। और जब उसमें भी फेल हो गए, अब छात्रों को इन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू किया। तो इस तरीके से सीएम योगी ने बयान दिया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान गाली गलौज, अराजकता या मोदी योगी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर पुलिस का एक्शन भी चल रहा है। योगी सरकार का रुख साफ है, विरोध का अधिकार है, लेकिन गुंडागर्दी और अपमान बिल्कुल नहीं चलेगा और इसी दिशा में लगातार ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।